अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद जमील। आप देख रहे हैं जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर और आज हम स्टार्ट करेंगे 1.4 एक्सरसाइज। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले बता दूं कि हम इस जो 1.4 है इसमें सीखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिसेस। तो पहले हमने उसकी मैट्रिसेस की एडिशन सीखी थी, सब्ट्रैक्शन सीखी थी, लेकिन आज जो टॉपिक है वो है हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो मैं आपको पहले मल्टीप्लिकेशन के 2-3 असूल बताऊंगा कि हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस कैसे कर सकेंगे। तो ये पहले मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। तो ये देखें, यहाँ मैं लिख देता हूँ कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं। ठीक है, और ये 9th क्लास। ठीक है, एंड एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, तो ये देखें मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिसेस। तो यहाँ मैं हिंट दे लेता हूँ कि हम क्या चीज़ सीख रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले मैं आपको उर्दू में बता देता हूँ कि मैट्रिसेस क्या हैं। हम वो तो मैंने आपको बताया था कि एक रेक्टेंगल शेप होती है जिसमें एंट्रीज होती हैं, उनको मैट्रिसेस बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस क्या है, कोई से हमारे पास 2 मैट्रिक्स होंगे, मैट्रिक्स ए होगा और मैट्रिक्स बी होगा। हम ये देखेंगे कि अगर मैट्रिक्स ए के कॉलम की जो तादाद है मैट्रिक्स बी के रो की तादाद इक्वल होगी, तब हम उनको मल्टीप्लाई कर सकेंगे। अगर हमारे पास फर्स्ट कॉलम जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा उसके कॉलम की तादाद हमारे दूसरा जो मैट्रिक्स बी होगा उसके अगर रो की तादाद इक्वल नहीं होगी तो हम उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकेंगे। आए ये देखें, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास इसकी मैं डेफिनेशन लिखने लगा हूँ। डेफिनेशन लिखने के बाद हम एग्जांपल देंगे, एग्जांपल से आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ लिख लूँ, 2 मैट्रिसेस ए एंड बी। ए और बी कोई से 2 मैट्रिसेस हैं, आर कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन गिविंग प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कहते हैं कोई से 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, प्रोडक्ट ए बी, ये ए बी, पहले हमारे पास ए और बी अलग अलग 2 मैट्रिसेस बोले गए थे। अब प्रोडक्ट मतलब ए और बी को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये अब यह हमें बताया भी सही कि हम कब करेंगे इसको मल्टीप्लाई। इफ वो देखें, यहाँ कंडीशन आ गई है जो मैंने आपको उर्दू में बताई थी। इफ द number of columns of A is equal to the number of rows ऑफ बी। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल भी देंगे हम। एग्जाम्पल देने से पहले मैं आपको अपनी बात कही हुई थोड़ी याद दिलवा दूँ। मैंने ये कहा था अगर हमारे पास कोई से 2 मैट्रिसेस हों, ठीक है, कोई से 2 मैट्रिसेस हों, मैट्रिसेस ए हो और मैट्रिसेस बी हो, ये हमारे पास मैट्रिसेस ए हो और मैट्रिसेस बी हो, हम उनको तब मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब मैट्रिसेस ए, ये देखें, जब इफ़ द नंबर ऑफ द कॉलन ऑफ मैट्रिक्स ए, के मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलन्स जो होंगे इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। मतलब जो हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स बी होगा उसके नंबर ऑफ रो के इक्वल हो। अब हम एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, मैं एग्जांपल देने लगा हूँ। लेट कर रहे हैं हमारे पास, लेट फर्स्ट किया कि ए हमारे पास है 1 2 3 0 एंड और बी की जो वैल्यू है हमारे पास 4 1। अब ज़रा सोचें, क्या हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं? मैंने आपको कहा था अगर मैट्रिक्स ए के कॉलम्स की तादाद,
कॉलम्स की तादाद मैट्रिक्स बी के रो की तादाद इक्वल होगी तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकेंगे। अब ये देखें हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो कैसे मैं आपको यहाँ बता दूँ। ये देखें इसमें कॉलम ये C1, ये देखें C2, इसमें कॉलम्स की तादाद क्या है, 2 है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, और यहाँ पर रो की तादाद कितनी है, ये देखें R1 एंड R2। ठीक है, ये हम ऐसे अगर इसका ऑर्डर लिखें तो हम यहाँ लिखेंगे 2/2। अगर हम इसका ऑर्डर लिखें तो ये लिखेंगे 2/1। ठीक है, तो ये देखें इसमें नंबर ऑफ रोज जो हैं वो नंबर हैं, नंबर ऑफ कॉलम जो है नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स अजान हो रही है तो चंद सेकंड के लिए वीडियो स्टॉप करते हैं। स्टूडेंट्स लेट्स वी स्टार्ट। मैंने आपको ये बात बताई है, अगर हम मैट्रिसेस ए, ये मैट्रिसेस ए, अगर इसके कॉलम की तादाद मैट्रिसेस बी के रो की तादाद के इक्वल होगी तभी हम इसको मल्टीप्लाई कर सकेंगे। अगर इसके कॉलम की तादाद इसकी रोज के तादाद के बराबर नहीं होगी तब हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकेंगे। आइए हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, अब चंद क्वेश्चंस करते हैं, तब आपको इसकी ज़्यादा समझ आ जाएगी और वो वहाँ पर बताना होगा कि क्या हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये देखें, तो ये बुक का पेज है हमारे पास, हाँ 1.4 एक्सरसाइज है, बुक पेज है हमारे पास 20। तो ये देखें 20 पे लिखा हुआ है हमारे पास, ये हमारे पास ये क्वेश्चन है। देखें विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारे पास बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, ये देखें ये प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब है कोई से ए और बी मैट्रिसेस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज conformable for multiplication। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने दिया है ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो है फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है वो हम सॉल्व करेंगे। तो ये देखें क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या कहता है हमसे, ये देखें हो गया। अब हम इन क्वेश्चंस में बताएंगे क्या हम इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखें, तो क्वेश्चन है हमारे पास 1 -1 0 2, और दूसरा है ये प्रोडक्ट है, मैंने उसने प्रोडक्ट्स की बात किया। प्रोडक्ट क्या होता है, ए एंड बी। फर्स्ट क्या ये ए मैट्रिक्स है और ये आगे जो लिख रहा हूँ वो बी मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स -2 3। तो ये देखें स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था अगर मैट्रिसेस ए के कॉलम की तादाद बराबर होगी मैट्रिसेस बी के रो की तादाद के, तब हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये देखें इसमें, ये देखें ये हमारे पास C1 है और ये C2 है, और ये हमारे पास रो 1 है और ये रो 2 है। ये देखें यहाँ पर कॉलम की तादाद रो की तादाद के इक्वल आ रही है, कंडीशन हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये 1 जो है तो हम कहेंगे ये जो मैट्रिक्स हम फर्ज करते हैं कि इसका नाम ए रख लेते हैं और इसका नाम बी रख लेते हैं। ठीक है, हम क्या इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वी से दैट हम कह सकते हैं मैट्रिसेस ए एंड बी आर मल्टीपल टू ईच अदर। तो ये एक दूसरे से क्या हो सकते हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, इससे आपको क्या पता चल गया कि एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, मल्टीपल हो जाएंगे। अब आते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। ये पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, पार्ट नंबर 2। इसमें क्या दे रहा है हमारे पास 1 -1 1 0, और हमारे पास ये है 2 -1 1 एंड 3। ये देखें इसमें ये क्या है C1 और ये क्या है C2,
ये क्या हमारे पास R1 और ये हमारे पास क्या है R2। पहले मैट्रिक्स में हम रो की तादाद पहले मैट्रिक्स में हम कॉलम की तादाद चेक करेंगे और दूसरे मैट्रिक्स में हम रो की तादाद चेक करेंगे। अब देखें ये इसमें कॉलम्स कितने हैं हमारे पास 2 एंड रोज कितनी हैं 2, तो हम इसको क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वी से दैट दिस मैट्रिसेस कैन बी कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ दिस मैट्रिसेस, ये वाले दिस मैट्रिसेस are conformable for multiplication। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो पार्ट नंबर 3 क्या है हमारे पास, ये देखें, ये है हमारे पास पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 में लिखता हूं हमारे पास है 0, -1 और हमारे पास है जी 0, 1, -1, 2। तो अब ये देखें इसमें ये क्या है, इसमें एक ही कॉलम है और इसमें 2 क्या है रोज है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉलम तो एक मौजूद है लेकिन रोज 2 मौजूद हैं, तो ये मल्टीपल नहीं हो सकते। तो यहाँ पर हम इसके लिए लिख सकते हैं, यहाँ पर इनके लिए हम क्या लिख सकते हैं, दीज मतलब ये वाले थर्ड क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट जो है, दीज मैट्रिसेस आर नॉट conformable for मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 भी सॉल्व कर लिया, पार्ट 2 भी सॉल्व कर लिया और पार्ट 3 भी सॉल्व कर लिया। अब आए पार्ट नंबर 4, 5 एंड 6 के बारे में डिस्कशन करते हैं कि ये पार्ट क्या कहते हैं हमें। तो ये देखें, मैं इसको रेज करने लगा हूं, तो ये देखें ये क्वेश्चन तो हमारे पास खड़ा रहे, ये देखें अब इन क्वेश्चंस को मैं रेज कर दिया। अब हम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट से बाद 4 पार्ट। तो ये 4 पार्ट है हमारे पास 1, 2, 0, -1, -1 एंड -2। ओके, और हमारे पास एक दूसरा अनदर मैट्रिक्स है 1, 0, -1, 0, 1 एंड 2। अब ये देखें ये क्या है, इसमें ये C1 कॉलन 1 और ये C2 कॉलन 2, उसमें रोज कितनी है R1 एंड R2। आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स A में कॉलन की तादाद 2 है और मैट्रिक्स B में कॉलम्स की तादाद रो की तादाद 2 है। वी से दैट दिस मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो आप यहाँ मैं लिख सकता हूँ, इसकी स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, इसका आंसर लिख सकता हूँ, या मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ ऐसे करके यहाँ इसकी स्टेटमेंट लिखता हूँ। ये जो 4 है दीज मैट्रिक्स मतलब ये वाले मैट्रिक्स, दीज मैट्रिसेस आर conformable for multiplication। ठीक है, अब आते हैं पार्ट नंबर 5 की जानब। पार्ट नंबर 5 क्या ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल है या नहीं है। एक बात आप हमेशा याद करें, आपने चेक करना है कि हमारे पास मैट्रिसेस A है उसमें कॉलम की तादाद क्या इक्वल है मैट्रिसेस B के रो की तादाद के। मैट्रिसेस A में कॉलम की तादाद को आपने काउंट कर लेना है और मैट्रिसेस जो B होगा उसमें आपने रो की तादाद को काउंट कर लेना। अगर कॉलम रो की तादाद के इक्वल आ रहे हैं तो वो हम उसको मल्टीपल कर सकते हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। अगर नहीं आ रही तो उसकी मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। तो आए इसके पार्ट नंबर 5 की जानिब। ये है हमारे पास पार्ट नंबर 5। तो आए पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 3, 2, 1, 0, 1, -1।
ठीक है। और ये हमारे पास एक अनदर मैट्रिक्स है प्रोडक्ट में 1 -1 0 2 -2 एंड 3। नो वी चेक दैट कि हमारे पास मैट्रिसेस ए के कॉलम की तादाद मैट्रिसेस बी के रोज की तादाद के इक्वल है, तो वी से दैट दीज मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये देखें, अब ये देखें इसमें क्या है, ये C1 है और ये क्या है हमारे पास C2 है और ये क्या है हमारे पास C3 और ये हमारे पास रो 1 है और ये हमारे पास रो 2 है और ये हमारे पास रो 3 है। ये देखें इसमें कॉलम की तादाद हमारे पास रो की तादाद के इक्वल आ रही है। सो वी से दैट, ये वाली स्टेटमेंट सेम टू सेम ये वाली स्टेटमेंट लिखने लगा हूँ। सो वी से दैट कि दीज मैट्रिसेस, दीज ये वाले मैट्रिसेस जो क्वेश्चन नंबर 5 के हैं, these matrices are conformable for multiplication। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है 1.4 एक्सरसाइज का जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है ये देखें, अब मैं सबको रेज कर देता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी, ये जो हमारे पास डेफिनेशन है इसको हम रेज नहीं करते बिकॉज हमने डेफिनेशन को देखना है और ये बताना है क्या ये क्योंकि अब हम मल्टीप्लिकेशन का अमल करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो तो हमने पहले सीख ली है, अब हम सारी मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मैं रेड से लिख लूँ तो अच्छा होगा, नहीं ब्लैक से अच्छा है। तो ये देखें, इफ हमारे पास ए मैट्रिक्स है 3 0 -1 एंड 2 एंड बी मैट्रिक्स दिया गया है हमारे पास 6 एंड 5। फाइंड, अब हमने मालूम क्या करना है, फाइंड नंबर 1। अब इस क्वेश्चन के भी 2 पार्ट हैं। नंबर 1 पे हमें क्या मालूम करना है, ए बी, और नंबर 2 पे क्या मालूम करना है, बी ए। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या ये मल्टीप्लिकेशन के काबिल हैं भी सही या नहीं। अगर हैं तो हम इनको मल्टीपल कर देंगे, अगर नहीं तो फिर हम इनको मल्टीपल नहीं करेंगे और एंड में लिख देंगे कि दीज मैट्रिसेस आर कैन नॉट बी कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सबसे पहले तो हम चेक करते हैं, ये हमने ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये, तो ये हम पार्ट सॉल्व करेंगे, ए एंड बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 0 -1 एंड 2। ये देखें, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 एंड 5। नो वी चेक दैट कि फर्स्ट हमारे पास जो मैट्रिसेस है इसमें क्या कॉलम की तादाद मैट्रिसेस बी के रो की तादाद इक्वल है। ये देखें, ये C1 है, ये C2 है, ये क्या है R1 है और ये क्या है R2 है। तो हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कर सकते हैं। तो आइए देखें, अब आपने मल्टीप्लिकेशन बड़ी एहतियात से समझनी है। अगर आप इसमें मल्टीप्लिकेशन समझ जाते हैं तो क्या इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें एक रेक्टेंगल मतलब एक मैट्रिक्स में बहुत सारी एंट्रीज दी होंगी। ठीक है, 4 हमारे पास रो भी हो सकती हैं, 4 कॉलम भी हो सकते हैं, हम उसको मल्टीपल करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 हमारे पास क्या है, रो है, 2 कॉलम है और यहाँ पर ओनली 2 रो है और 1 ही कॉलम है, तो हम इसको मल्टीपल करेंगे। तो ये एहतियात से समझें। तो ये देखें, सबसे पहले क्या करेंगे, जब हम मल्टीपल करते हैं तो ये जो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन में मतलब कि ये कॉलम है इसके पूरे ये जो हमारे पास पूरी रो है इसके पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, ये है हमारे पास नंबर 1 में स्टेप। ठीक है, हम इस पूरी लाइन को इस लाइन से मल्टीपल कर देंगे, इस लाइन को इस लाइन से मल्टीपल करेंगे। ये देखें, ये अब क्या रिजल्ट आता है हमारे पास, ए बी इक्वल। अब मैं 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 6 से, 3 × 6। ठीक है, इसमें प्लस लगा देते हैं, फिर ये हम 0 × 5 एंड 0 × 5। ठीक है, अब मैंने इस हॉरिजॉन्टल को इसकी वर्टिकल फॉर्म को मल्टीपल कर लिया है। अब हम ऐसा करेंगे,
अब ये था स्टेप नंबर 1। अब ऐसा करेंगे, ये जो हमारे पास पूरी लाइन खड़ी है ये, अब इस पूरी लाइन को मैं अगेन इस वर्टिकल फॉर्म में मौजूद 6 और 5 से मल्टीपल कर दूंगा। इस -1 और 2 को मल्टीपल करूंगा 6 और 5, -1 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये देखें, -1 × 6, -1 मल्टीप्लाई बाई 6, बीच में प्लस आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो 2, अब 2 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका रिजल्ट क्या बनता है। ये देखें, A एंड B इज इक्वल 3 × 3 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 18 प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये 0। एंड अब नीचे आते हैं, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो ये -6 प्लस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 10 बन जाएगा। तो ये ए बी का रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास, ए बी का रिजल्ट ये देखें, 18 में जब हम 0 प्लस करेंगे तो हमारे पास ये 18 बनेगा, और हमारे पास -6 में जब प्लस 10 करेंगे तो ये देखें 10 जो है वो बड़ा है, तो हम सबसे पहले जो बड़ा हमारे पास डिजिट होता है उसका साइन यूज करते हैं, ये प्लस का आएगा, और अब हम 10 में से 6 निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। ये हमारे पास क्या है आंसर, और हमने इसको मल्टीपल कर लिया है। अब ये देखें, अब ये पहले हमने सॉल्व किया है इसका 1 पॉइंट, ए और बी को कर लिया है मल्टीपल। अब हम इसका जो दूसरा पॉइंट है, ये देखें दूसरा पॉइंट क्या था, पहला था ए बी और दूसरा पॉइंट है बी ए। ये देखें, हम दूसरा पॉइंट है हमारे पास कि बी ए, इसको फाइंड करना है। सबसे पहले तो इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, ये क्या है बी ए। ये देखें बी ए इज इक्वल, अब बी की वैल्यू क्या है हमारे पास गिवन 6 और 5, ओके। एंड ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 30 एंड -1 2, ओके। अब ये देखें, यू कैन सी इसमें हमारे पास कॉलम 1 है, इसमें रो 1 भी मौजूद है और रो 2 भी मौजूद है। तो ये हमारे पास जो डेफिनेशन थी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की, उसमें बताया गया था अगर हमारे पास पहला जो हमारे पास मैट्रिक्स होगा उसके कॉलम के दाद दूसरे मैट्रिक्स के रो के दाद के इक्वल नहीं होगी तो हम उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये देखिए, अब इसमें कॉलम 1 है और रो 2 मौजूद है, इसको हम मल्टीपल नहीं कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसको। तो ये वाला जो रिजल्ट है हमारे पास, दीज प्रोडक्ट लिख लेते हैं, दीज प्रोडक्ट ए बी आर नॉट conformable for multiplication, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी आएगा, और उसके बाद और 2-3 लॉ हैं वो मैं सबसे पहले ऐसे करूँगा, यहाँ एक लॉ जो है वो लिख के उसके क्वेश्चंस करेंगे हम, फिर दूसरा लॉ लिखेंगे फिर क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि अब हमने मल्टीप्लिकेशन के बारे में लिखा था तो मल्टीप्लिकेशन के ही क्वेश्चंस किए हैं, तो जब नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें भी हम ऐसा ही करेंगे कि जब जिसके जो क्वेश्चंस होंगे उसके पहले थोड़ी थ्योरी लिख लिया करेंगे ताकि स्टूडेंट को अच्छी तरह समझ आए और वो अच्छे से समझ सकें। हमारा मकसद तो यही होता है सब स्टूडेंट को समझ आए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।